ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की इजराइल को चेतावनी। गाजा जंग में इजराइल का वक्त खत्म हो चुका है। गाजा पर क्रूर हमलों का वक्त खत्म हुआ। नेतन्याहू ने इजराइल की नींव कमजोर की है। तो देखिए ये बयान सामने आ रहा है अब्दुल्लाहियान की ओर से, जिसमें वो कहते हैं कि गाजा पर क्रूर हमलों का वक्त खत्म हो चुका है। नेतन्याहू ने इजराइल की नींव को कमजोर किया है। तो देखिए कहा यह जा रहा है कि इजराइल का वक्त खत्म हो गया। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जो धमकियां दी जा रही, ईरान की धमकी क्या है? कहा जा रहा है कि भविष्य फिलिस्तीन का है। इजराइल की नींव कमजोर हुई है। जो इस वक्त घटनाक्रम हो रहे हैं, जो इस वक्त हमास की तरफ से युद्ध छिड़ा गया, इजराइल की क्रूरता का अब समय खत्म हो गया है। ईरान की तरफ से भी कहा गया। इजराइल का नरसंहार वाला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, यानी जो लगातार मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश है। ईरान गाजा के लोगों के साथ है। ये अमीर अब्दुल्लाहियान जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया। मायने क्या रखते हैं ये जो बयान है, उसके क्या मायने, ये भी देखिए। युद्ध को और ज्यादा भड़काने की साजिश साफ तौर पर नजर आती है। हमास का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ईरान तो ना सिर्फ साथ खड़ा है अपने बयानों के जरिए, लेकिन लगातार तमाम जो मदद है वो भी पहुंचा रहा है। ट्रेनिंग तक दी गई। मुस्लिम देशों को गाजा का साथ देने का संदेश भी साफ तौर पर सामने आ रहा है ईरान के इस बयान के बाद। अब देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका हम रुख करते हैं। पहले आपसे परिचय करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सिंह सर, जो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। आज जिस तरह से जो अरब देशों की बैठक होने वाली है, रियाद में ये बैठक होगी, इस पर सबकी नजर है। और उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से इतना सब कुछ कहना, और ईरानी राष्ट्रपति 7 साल के बाद ऐसा हुआ है जब इस बैठक में शामिल भी होने वाले हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट है उसमें डबल मैंने निकाल सकते हैं। एक साइड में ईरान हिजबुल्लाह को रोकता है, एक थ्रेट बना के रखा हुआ है जो कि शिया ग्रुप है। दूसरा हमास को एक्टिव लड़ाई के लिए बोल रहा है जो कि सुन्नी है। इसमें बहुत ज़्यादा संदेश समझे हम कि सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम की एकता हमेशा खतरे में रहेगी, डाउटफुल रहेगी। दूसरा ये जो मीट हो रही है इसमें 4 बड़े मुद्दे सऊदी अरेबिया पेश करने की अंदेशा है, और वो है सबसे पहले कि सीज़ फायरिंग हो। दूसरा है कि जो सीज है, जो घराव किया हुआ है इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पे, उसको हटाएं। तीसरा है कि ह्यूमन एड जो है वो अलाउ की जाए, और चौथा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कायदे हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए। तो ये जो अगर 4 मुद्दे सऊदी अरेबिया लाइकली पेश करने वाला है, इसमें मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि लड़ाई आगे बढ़ेगी या बढ़ाने देगा सऊदी अरेबिया, जिसने इस समय ईरान से एक नेतृत्व का रोल, लीडरशिप का रोल ग्रैब कर लिया, आगे अपने आप को बढ़ा लिया है। वैसे ही तुर्की भी पीछे रह गया है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है सऊदी अरेबिया का। और जो इमाम मक्का का जिसने स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ कि MBS के साथ एक तालमेल होते हुए एक शांति की तरफ कोशिश की जाएगी, और ज़्यादा अहम उसका रहेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि शांति की तरफ कुछ कदम बढ़ सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी जो इसके अलावा देखने को मिल रहा है, चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हूती हो, वो लगातार अपना सर उठाते नजर आ रहा है और इजराइल को टारगेट पर ले रहा है। अंजलि का रुख करते हैं, कुछ और बड़ी खबर है। एक और अहम खबर इस बीच ईरान की इजराइल को मिटाने की धमकी। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के चीफ ने कहा इजराइल पतन की ओर बढ़ रहा है। IRGC का बयान, इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। इजराइल की जवाब देने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की तैयारी। लेबनान में अचानक से भेजे गए 25 विमान लेबनानी बेस पर दिखे हैं अमेरिकी विमान, और 25 की संख्या देखिए आपके सामने तस्वीरें। अचानक से अमेरिका ने 25 विमान भेजे हैं लेबनान। अमेरिका में टकराव बढ़ने की आशंका है। लेबनानी बेस पर 25 US के विमान दिखे हैं, नजर आए। और इसके बाद अब ये साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका वर्सेस हिजबुल्लाह भी कुछ हो सकता है।
तो अमेरिका वर्सेस लेबनान, मिडिल ईस्ट में विनाश क्या तय है। इसके साथ ही ये जो तैयारी अमेरिका की है, हिजबुल्लाह की घेराबंदी करने का साफ मकसद है। जैसा हमने आपको बताया, जो अब विमान भेजे गए हैं, जो और सैन्य वहां पर जमावड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने लेबनान में तैनाती बढ़ा दी है। लेबनान के बेस पर 25 विमान अमेरिका के उतारे गए हैं। भूमध्य सागर में तैयारी पहले से ही बड़ी है। जो हमने देखा, 2 वॉरशिप्स वहां पर आइजनहावर और जेराल्ड तैनात किए गए। इसके अलावा लेबनान के पास युद्धपोत को तैनात किया गया है। ये तैनाती पहले ही कर दी गई थी। अमेरिका की जंगी तैयारी आखिरकार क्यों, यह भी समझना जरूरी है। हिजबुल्लाह अमेरिका को धमकियां दे रहा, आपको याद होगा इससे पहले जब 3 नवंबर को नसरुल्लाह ने संबोधित किया था, तो सीधे उसने इजराइल को तो जिम्मेदार बताया, लेकिन अमेरिका को भी धमका दिया था। समुद्री बेड़े को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी नसरुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से। गाजा जंग में हमास का लगातार साथ दे रहा है हिजबुल्लाह। लेबनान से इजराइल पर हमले बहुत हो रहे हैं। जो उत्तरी इजराइल है वहां पर लगातार एंगेज करके रखा है हिजबुल्लाह ने, और इसी के बाद अब ये जो तैनाती है, माना जा रहा है कि कुछ और बड़ा विस्फोटक हो सकता है इसके बाद। अंजलि, बिल्कुल करुणा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, एक्सपर्ट्स का पैनल है। देखिए स्टूडियो में मौजूद राजेश कुमार सर, क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके? अमेरिका को सिर्फ धमकियां देने भर का काम है क्या? और अमेरिका ने देखिए तैनाती भी हर जगह अपनी तेज कर दी है, बढ़ा दी है। देखिए, ये हिजबुल्लाह तो ईरान का प्रॉक्सी है, और ईरान से जो आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को और इन्फ्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह की उनकी सोच है, तो फिर इस जंग को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सऊदी अरब, जैसे सिंह साहब ने बताया, वो कोशिश कर रहा है कि ये जंग ना फैले, और जो अमेरिका है जो अपने तैयारियां कर रहा है, वो भी इसी तरीके से है कि जंग ना फैले। हिजबुल्लाह, देखिए हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे रॉकेट हैं, जितने हमास के रॉकेट हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हैं उनके पास, और उनके पास उनकी ताकत कम नहीं है, लेकिन वो लोकल लेवल पे है। इजराइल को यानी कि ताकत के मामले में अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता है हिजबुल्लाह, और उसके बावजूद अमेरिका हिजबुल्लाह से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का अबाविल 2 ड्रोन हमला हुआ है। इजरायली सेना के ठिकानों पर यह अटैक, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर 2 ड्रोन दागे हैं। ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। अबाविल 2 ड्रोन से यह हमला किया गया है। तो आखिर ये अबाबिल 2 ड्रोन कितना विनाशक है, कितना खतरनाक है, और ये किस तरह से अब इस और वॉर की सिचुएशन को एस्केलेट कर सकता है जो हिजबुल्लाह ने कदम उठाया है, आइए समझते हैं। तो हिजबुल्लाह को ईरान से, दरअसल ये ड्रोन जो कि तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये ड्रोन ईरान से ही मिला है, अबाबिल। जी हाँ, और इसकी खासियत जान लीजिए, ये एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है, 100 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज, और ईरान ने इसे 1992 में बनाया था। जानकारी है कि इराक, लेबनान में इस्तेमाल इसका किया जा चुका है। 2006 में लेबनान में इसका इस्तेमाल किया गया। अब जरूरी बात क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। अबाबिल में 2, 3, 4, 5 श्रेणी के ड्रोन हैं। अबाबिल 5 का पिछले साल टेस्ट किया गया था। अबाबिल 5 की रेंज 400 किलोमीटर की है, और अबाबिल 5 यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो बड़ी जानकारियां हैं अबाबिल 2 ड्रोन के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध में आया तो बहुत ही विनाशक हो जाएगा। हमारे साथ सिंह सर भी है। सिंह सर, ड्रोन का भी इस्तेमाल, देखिए अबाबिल 2 ड्रोन का नाम हमने लिया, रूस यूक्रेन वॉर में ये पहले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो गाजा में जंग चल रही है हमास और इजराइल के बीच में, ये ड्रोन कितना विनाशक होगा यहाँ पर? देखिए, अगर हम यूक्रेन का एग्जांपल लें और वो नागरोना खरबक का एरिया लें, आर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई हुई है, ड्रोन का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, और उसको इस्तेमाल करना बहुत घातक तरीके से इस्तेमाल की गई है। और वैसे ही मैं समझता हूँ गाज़ा में भी अंडरग्राउंड टनल्स में इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है हमस के पास, और इजराइल को इससे बचना पड़ेगा। इनके एंटी टैंक काबिलियत बहुत ज्यादा है। नहीं सिंह सर, एक सवाल यह है, बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ देखिए लगातार इस युद्ध को सीमित रखने की, कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी जो लेबनान में तैयारी है वो बढ़ा दी है, वहां तैनाती बढ़ा दी, जो विमान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को ड्रोन दे दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, ऐसे लड़ाई के मैदान में अभी जो लड़ाई की जो घातक तरीके से चल रही है वो चलती रहेगी।
अगर कोई समझौता आता है सामने, उस समय ही रोक आएगा। जब तक नहीं होता तो लड़ाई वैसे ही चल रहेगी, बमबारी वैसे ही चलेगी और आगे ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे आक्रमणिक रोल के अंदर। चलिए ठीक है, तो अभी देखा जा रहा है कि किसकी क्या तैयारी और इसके जरिए एक दूसरे पर दबाव डालने की भी कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। गाजा जंग पर मुस्लिम देश एकजुट है। गाजा पर आज 22 मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है। रियाद में अरब लीग मंथन करेगा और गाजा जंग पर आगे की स्ट्रेटजी तैयार होगी। कल ओआईसी की बैठक से पहले बड़ी हलचल। तो गाजा जंग पर यहूदी वर्सेस अब मुसलमान होगा क्या, क्योंकि आज सबकी नजर रियाद में होने वाली अरब लीग की इस बैठक में है। तो आज और कल क्या होने वाले, क्योंकि बहुत अहम ये बैठक आज होगी जो अरब लीग की बैठक, और कल होने वाले ओआईसी के सभी 57 देश मिलेंगे। अब इसमें क्या होने वाला है, रियाद में रणनीति क्या तैयार होगी, भविष्य फिलिस्तीन का है, इसको लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। गाजा में जंग रोकने पर बात पूरी तरह से संभव है। जी हाँ, आगे ये भी जानकारी मिल रही है कि अरब लीग की बैठक में ओआईसी का मंथन, ये टॉपिक भी छाया रहेगा। और देखिए पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 22 देशों की आज बैठक है। कल हालांकि जो ओआईसी की बैठक होगी उसमें 57 देश शामिल है। रियाद में रणनीति क्या क्या बनेगी वो भी देख लीजिए। फिलिस्तीन को समर्थन पर बात होगी, गाजा में जंग रोकने पर बात संभव है। और देखिए गाजा की मदद पर चर्चा होगी, किस तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड और मदद पहुंचा सकता है। युद्ध के लिए इजराइल की निंदा संभव। और देखिए इस बैठक से पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि अब पूर्ण तौर पर सीज फायर होना चाहिए। और क्या कहा गया, इजराइल को रोकने पर मंथन हो सकता है, क्या तरीका सुझाया जा सकता है। आज होने वाली अरब लीग की बैठक में यह सब कुछ संभव है। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है। सिंह सर, ये जो अरब लीग की बैठक हो रही है या फिर कल जो ओआईसी की बैठक हो रही है, इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल पर एक प्रेशर बनेगा। कई बेगुनाहों की जान गई है इस युद्ध में, लेकिन क्या ये प्रेशर काम कर पाएगा? जो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो अहम मुद्दा था, इजराइल को रोकने में ये कामयाब हो पाएंगे क्या? सबसे पहले अंजलि, एक और बहुत बड़ी मीटिंग सऊदी अरेबिया ने रखी है, वो है एफ्रो अरेबिक समिट भी होगी जी, वो भी वहाँ शायद कल होनी है। तो ये 3 समिट रखी हैं एमबीएस ने और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम रखेंगी। जो आपका ये है सवाल कि इजराइल के ऊपर असर पड़ेगा शांति लाने के लिए, इसके ऊपर देखो बहुत ज़्यादा गहराई की अगर बात देखें हम, तो इस्लामिक वर्ल्ड का मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा है कि यहूदियों को इस धरती से मिटाया जाए। ये आइडियोलॉग और आइडिया उनको गिराना पड़ेगा। उनका ये जो है ना अटूट अंग वाली बात, उसको बिल्कुल सोच से निकालनी चाहिए और तभी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा फिर बाद में आता है कि फिलिस्तीन का, एक पैलेस्टीन का देश का क्या है। अगर हम इतिहास में जाएं तो पैलेस्टीन में पहले कौन थे? सबसे पहले इजरायली थे और उनका ये देश, उनकी धरती थी। उनको लड़ाइयों के दौरान के अंदर, मुखभेड़ के अंदर मार खाई और बिगड़ गए और वो भितर तीतर हो गए। अभी क्या है कि अगर ये यहूदियों को वाइप आउट करना, ये बहुत गलत मुद्दा रखा हुआ है इस्लामिक वर्ल्ड ने। और दूसरा है कि पैलेस्टीन का जो 2 नेशन ये थ्योरी है, उसको इजराइल को भी किसी तरीके से एक्सेप्टेंस दिखानी है ताकि आगे बढ़ सके। गाजा में युद्ध रोकने की मांग, अरब लीग के विदेश मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग और गाजा में जंग रोकने पर चर्चा हुई। बैठक में पूर्ण युद्ध विराम की मांग की गई। और एक और बड़ी खबर, अरब लीग की बैठक से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का बड़ा बयान सामने आया। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा, आप ये देखिए। इजराइल की निंदा की है, गाजा में जंग रोकने की अपील की गई है। ये अरब लीग की इस बैठक से पहले क्राउन प्रिंस की तरफ से इजराइल को लेकर कहा गया। राजेश कुमार सर, क्या लग रहा है, क्योंकि अरब लीग की आज बैठक हो रही है जिसमें 22 देश होंगे, कल 57 देश ओआईसी के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति रईसी पहुंच रहे हैं, सीरिया के राष्ट्रपति 11 साल के बाद पहुंच रहे हैं, यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एकजुट है। तो क्या कोई एग्रेसिव स्ट्रेटेजी सामने आ सकती है आज की इस बैठक के बाद, या फिर कुछ टोन डाउन हो सकते हैं, इजराइल को शांत करने की कोशिश हो सकती है? देखिए, ज़रूर वो सीज फायर की मांग तो करेंगे ही करेंगे, कई दिनों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो इजराइल की साइड से उनको जो कंसेशन एक देना था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो होस्टेजेस हैं, जो 200 से ऊपर होस्टेजेस हमास ने पकड़ करके रखे हुए हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है कि उनको छोड़ दें? तो
जब तक इवन हैंडेड नहीं लगते तब तक इजराइल उनकी बात क्यों मानेगा? क्योंकि अगर आप सीज फायर बोलते रहें और कहें कि गाजा में कैजुअल्टीज हो रही हैं, जो होस्टेजेस हैं, अगर एक चाबी है जो कि सीज फायर को तुरंत ला सकती है, वो है कि अगर अनकंडीशनल रिलीज ऑफ होस्टेजेस हो जाए, जो कि खुद में एक गैर कानूनी चीज उन्होंने करी है, तो उसको तुरंत ही मेरे हिसाब से इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा सीज फायर के लिए कि वो फटाफट सीज फायर कर देंगे। तो पर इस होस्टेजेस की बात कोई नहीं कर रहा है, तो ये होस्टेज का मुद्दा जो है उनको टेबल पे लाना पड़ेगा और इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट, यानी कुल मिलाकर जो इजराइल के हक की बात भी है, जो इजराइल चाहता है उस पर भी मंथन करना होगा, तब एक कुछ ऐसा म्यूचुअल कंसेंट है, कोई म्यूचुअल पॉइंट है, वहां पर कुछ होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर बम गोले बरसाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप देखिए, अरब देशों में बन रहा है यूएस विरोधी माहौल, इजराइल को सपोर्ट करने पर गुस्सा है, अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने देश को चिताया है। इजराइल का समर्थन करने से गुस्सा है अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स ने चिता दिया। ओमान में मौजूद यूएस दूतावास ने बाकायदा इसको लेकर चिट्ठी भी भेजी है। और आइए देखते हैं कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स की ओर से और क्या कुछ कहा गया है। तो पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे। अरब में विलन दिख रहा है अमेरिका, ऐसा क्यों? गाजा में दरअसल इजरायली विनाशकारी कैंपेन से अरब असहज है और इजराइल को सपोर्ट के चलते अमेरिका से भी उसकी नाराजगी बढ़ रही है। इसके अलावा अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने चिंता जाहिर कर दी है। चिंता क्या है? यूएस के लिए, अमेरिका के लिए काफी समय तक बुरी धारणा बन जाएगी मुस्लिम वर्ल्ड के बीच। जी, और ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा। व्हाइट हाउस, CIA और FBI को रिपोर्ट ये भेजी भी गई है। तो और ये सोर्स सोर्स क्या है? अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट भेजी गई है और ये जानकारी सामने रखी गई। तो अरब में विलन दिख रहा है अमेरिका, लेकिन सर सवाल है सिंह सर कि अमेरिका का कौन क्या बिगाड़ पाएगा? चाहे रूस यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि यूक्रेन की कितनी मदद अमेरिका ने की, रूस बार बार धमकियां देता रहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो क्या अरब देश कुछ बिगाड़ पाएंगे अमेरिका का? देखिए, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा ताकत वाला देश है, उसका बिगाड़ना तो बहुत मुश्किल है, पर इतना ज़रूर है कि जो व्यापार है, ट्रेड, कॉमर्स, इकॉनमी, ये विश्व में सब देश इफेक्ट हो रहे हैं, खास करके पोस्ट कोविड में, उसके बाद यूक्रेन रशिया की लड़ाई में, और अभी तीसरा ये जो युद्ध लग गया है, तो इसमें अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ना है। और अमेरिका की पोजीशन जो वर्ल्ड में थोड़ी सी कम पड़ रही है क्योंकि चीन की ताकत बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम ये सब चीज़ें देखें एक रणनीति के तौर पे, सामरिक तौर के ऊपर, तो अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत असर आएगा, पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि अमेरिका अपनी आर्मामेंट्स बेचता रहेगा, नाटो देशों को भी बेचेगा, अभी इजराइल में भी बेचेगा, और वैसे ही देखें उसके हथियार सऊदी अरेबिया, कतर वाले देशों में भी जाते हैं, सीरिया के अंदर जो उनको सपोर्ट करते हैं जिस ग्रुप को, वहाँ पे भी जाते हैं। 40,000 इसके फौजी हाजिर हैं एक घेराव के अंदर। उसके बाद कैरियर ग्रुप्स हैं वहाँ पे, अभी न्यूक्लियर सबमरीन है। तो अमेरिका की तो ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वैसे ही यूक्रेन का एरिया संभाल रहा है, वैसे ही वो ताइवान का एरिया संभाल रहा है। लेकिन सिंह सर, आपने बड़ी अहम बात भी बोली है कि अब अमेरिका की खुद की ताकत तो है, लेकिन उसको काउंटर भी करना है। मिडिल ईस्ट में रशिया के साथ और चीन, जिनकी जोड़ी है, और चीन की कितनी ज्यादा बैठे तो समझा ही जा सकता है कि ईरान की वापसी ही चीन की मध्यस्थता के बाद हुई है अरब लीग में। अब आप देखिए, एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज हो गया है। तुलकम में घुसी इजरायली सेना, श्वेका में इजरायली डिफेंस फोर्स की टुकड़ी जाती हुई नजर आ रही है। और अगली अहम खबर, गाजा जंग पर इजराइल की बड़ी तैयारी, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। आईडीएफ को आशंका लंबी खिंच सकती है जंग, और आईडीएफ ने 1 साल तक जंग की तैयारी की है। इजरायली न्यूज चैनल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो गाजा जंग 1 साल तक विध्वंस, और आपको बता दें इससे जुड़े दावे अभी तक क्या क्या सामने आए हैं।
दावा यह है कि 1 साल तक जंग चलने की आशंका है। दूसरा दावा है आईडीएफ ने लंबे युद्ध की तैयारी भी पूरी कर ली। और तीसरा दावा है हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। 1 साल तक की बात कही जा रही है। कमांडरों को नतीजे पर पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। और क्या है, आईडीएफ पर जल्दी युद्ध खत्म करने का कोई दबाव नहीं। साथ ही साथ आईडीएफ पर जल्दी युद्ध खत्म करने का, जैसा करुण ने बताया, कोई प्रेशर नहीं है। जंग को चौथे चरण में पहुंचने में लगभग 1 साल लगेगा। सोर्स क्या है? इजरायली मीडिया का ये सोर्स है कि गाजा जंग 1 साल तक चलेगा। राजेश कुमार सर, क्या आपको भी लगता है कि 1 साल तक ये जंग चलेगी? इतने हथियार, इतने लड़ाके हमास के पास हैं, चाहे उसकी मदद हूती करे या फिर हिजबुल्लाह करे। देखिए, अभी तो हिजबुल्लाह जंग में आया नहीं है, तो अगर तो वो आ गया तो ज़रूर 1 साल, क्या उससे भी ज़्यादा जा सकती है ये लड़ाई। और जो हमास है, अभी भी देखिए कुछ जगह से वो रॉकेट दाग रहा है। इतनी उसकी इतने उसके ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू ने कहा था कि कई महीने लगेंगे हमें हमास को ख़त्म करने में। और जो हमास को ख़त्म करना है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके जो फाइटर्स हैं वो नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन में हैं। तो एक एक करके चुन करके उनको आइडेंटिफाई करना है और सिविलियन ठिकानों से बाहर निकाल करके और फिर उनको ख़त्म करना है। तो इसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। और 1 साल जो वो कह रहे हैं वो तो एक न्यूज़ लीक है, लेकिन जो नेतन्याहू ने कहा था कई महीने लगेंगे, तो 1 महीना से ऊपर तो हो चुका है। कुछ और महीने ज़रूर लगेंगे। और कितना उनको सक्सेस मिलता है, मेरे को लगता है कि हमास की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है, इसलिए इतना प्रेशर ईरान कर रहा है कि किसी तरह सीज फायर हो और उनको समय मिले रिकूप करने का। ठीक है सर, तो ये दावा जो किया जा रहा है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और लगभग इसमें 1 साल लग जाएगा। अमेरिकी सोर्स के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे।